स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। A one valued function fz which is defined and differentiable at each point of a domain T is said to be analytic in that domain. एक वन वैल्यूड फंक्शन fz जो कि डिफाइन है एंड डिफरेंशिएबल है ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर कोई फंक्शन एफ जेड डिफाइन है एंड डिफरेंशिएबल है, तब हम उस फंक्शन एफ जेड के लिए एनालिटिक फंक्शन कहते हैं इन दैट डोमेन, उस डोमेन में। A function is said to be analytic at a point if its derivative exists. एक फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पर यदि इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट इन डेल्टा नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। यानी कोई फंक्शन एनालिटिक होता है कब, यदि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है केवल उस पॉइंट पर नहीं बल्कि उस पॉइंट के नेबरहुड में। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल है तब हम कहते हैं फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है एट दैट पॉइंट। देखिए, एनालिटिक फंक्शन के लिए हम और वर्ड भी यूज़ करते हैं जैसे कि रेगुलर एंड हॉलोमॉर्फिक। तो इसका मतलब हुआ कि एनालिटिक फंक्शन के हम रेगुलर फंक्शन कह सकते हैं या फिर हॉलोमॉर्फिक फंक्शन। जैसा कि इसमें लिखा है, द टर्म्स रेगुलर एंड हॉलोमॉर्फिक आर समटाइम्स यूज्ड एज सिनोनियम फॉर एनालिटिक। एनालिटिक वर्ड के लिए हम रेगुलर या हॉलोमॉर्फिक भी यह कह सकते हैं। तो ए फंक्शन, देखिए सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ ये डिफाइन किया गया है। ए फंक्शन एफ जेड may be differentiable in domain except possible for a finite number of points. These points are called singular points या singularities of fz in that domain. एक फंक्शन fz डिफरेंशिएबल हो किसमें, डोमेन, इन ए डोमेन के अतिरिक्त एक्सेप्ट पॉसिबल फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कुछ पॉइंट्स पर क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तब उन पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, सिंगुलरिटीज ऑफ फंक्शन एफ जेड इन दैट डोमेन। तो ये हुआ आपका पॉइंट, टॉपिक सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन ये भी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ए पॉइंट वेयर द फंक्शन, a point where the function say fz ceases to be analytic is called a singular point or singularity of fz। यानी एक पॉइंट जहाँ पर फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है, एनालिटिक रहता है, तब हम कहते हैं उन पॉइंट को सिंगुलरिटी
ऑफ एफ जेड, उस फंक्शन की सिंगुलरिटी कहते हैं, या इसको या इन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट्स भी कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, यानी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ हम ये प्रूव करेंगे। देखिए क्या, z एक वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई। z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और इसकी वैल्यू x प्लस आई बाई है, सो दैट डेल्टा z क्या होगा, डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y। हमने एक फंक्शन लेट किया w एफ जेड के इक्वल यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई, यानी कि एफ जेड के लिए हम कहें u प्लस आई वी, यू भी क्या है एक्स वाई के फंक्शन। वी एनालिटिक इनसाइड ए रीजन, हमने लेट किया ये फंक्शन एफ जेड क्या है, एनालिटिक है इनसाइड ए रीजन, रीजन के अंदर। सो देयरफॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ w एट एनी पॉइंट z ऑफ दिस रीजन मस्ट बी एग्जिस्ट, यानी जब फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। और आप डिफरेंशियल का फॉर्मूला जानते हैं, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। देखिए आगे, डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग द रियल एक्सिस। सो अगर रियल एक्सिस के अलोंग कहें तो डेल्टा वाई जीरो होगा, देयरफॉर डेल्टा जेड डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर हम डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो लिखें तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। इन दिस केस क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यह डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा जेड जहाँ है वहाँ डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, यही किया है इन दिस केस। और इमेजनरी के लिए है लो डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, आई डेल्टा वाई। तो डेल्टा जेड के प्लेस पर यहाँ आई डेल्टा वाई, सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज डब्ल्यू एनालिटिक। तो एंड जब ये एग्जिस्ट तो ये और ये भी एग्जिस्ट होगी, तो डेल डब्ल्यू अपॉन चलिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि जेड के प्लेस पर एक्स होगा। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि ये और ये जब इक्वल कह रहे हैं, ये इक्वल ये इक्वल, इसका मतलब ये हो गया। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि डब्ल्यू यू प्लस आई वी है तो इसका डिफरेंशियल लिख लिया ये एक्स के रेस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे वाई के रेस्पेक्ट, और ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट की। जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स एग्जिस्ट करेंगे, और ये क्या होंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी, चारों डिफरेंशियल्स मस्ट बी आल्सो एग्जिस्ट। सो क्या इक्वल हो जाएगा, देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये हमारे पास गिवन है यहाँ। इससे क्या होगा, अगर हम इसको इक्वल करें तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई।
एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए ये जो इक्वेशंस हैं ये एनालिटिक होने के लिए कंडीशंस हैं। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स, इसको बी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इनको हम कॉची-रीमान इक्वेशन कहते हैं। दीज इक्वेशंस आर नोन एज कॉची-रीमान इक्वेशंस। तो यदि किसी फंक्शन को हमें एनालिटिक प्रूफ करना है तो हमें इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना होगा। u क्या है? फंक्शन का रियल पार्ट, जैसे कि ये आप देख रहे हैं w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। यू क्या है? रियल पार्ट। और v क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो यू एक्स क्या है? u का पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट, b का पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट। अगर दोनों डिफरेंशियल्स इक्वल आते हैं एंड u का पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट एंड माइनस b का पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट, ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तब हम कहते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हैज फंक्शन एनालिटिक होता है। यदि फंक्शन एनालिटिक है तो ये इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा, देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है, यहाँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफजेड टू बी एनालिटिक। यानी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? यू एक्स इज इक्वल टू बी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये दोनों कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है, इनको हम कहते हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस।